बरतानिया में रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली को जो कि पिछली 2 नस्लों से यहाँ पे यूके में मुकीम थी, उनको हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरते साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। और ये फैमिली पाकिस्तान से अपने हॉलीडेज़ कंप्लीट करके हँसी-खुशी यहाँ पे यूके में दोबारा वापस आए थे। जबकि एयरपोर्ट की क्लीयरेंस वगैरह करते साथ ही इन लोगों को एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंसान का लालच किसी तौर पे भी ख़त्म होने को नहीं आता है। उसके पास रहने को एक अच्छी जगह हो, खाने पीने को खुला हो, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें क्यों ही ना मौजूद हों, तब भी उसको ये होता है कि मैं आगे से आगे 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 4 और 4 की बजाय 10 चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल में इंसान हमेशा खसारे ही की तरफ जाता है। आज आपके साथ यहाँ पे बरतानिया में रहने वाले एक ऐसे ही पाकिस्तानी ख़ानदान की मैं एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिनको उनके लालच ने डुबो दिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि यहाँ पे 2 नस्लें गुज़ारने के बाद भी इनके लालच को कहीं पे भी इख्तिताम नहीं आया और इस लालच ही के नतीजे में इनको हीथ्रो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा जी, बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में ना ये फैमिली मुकीम थी और पिछली 2 नस्लों से ये लोग यहाँ पे थे। इनके पेरेंट्स यहाँ पे माइग्रेशन करके आए। बज़ाहिर देखने में ये ख़ानदान बड़ा ही महज़्ज़ब, तालीम याफ़्ता और बड़े ही सुलझे हुए लोग लग रहे थे और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनके पास मौजूद थी। अपना घर था, गाड़ी थी और अच्छा ख़ासा ना इन लोगों का गुज़ारा हो रहा था। बाप एक टैक्सी ड्राइवर था, माँ एक घरेलू खातून थी और इनकी बेटी सारा केयर वर्कर असिस्टेंट के तौर पे वो जॉब कर रही थी। बज़ाहिर देखने में इनकी ज़िंदगी बड़ी ही पुरसकून तरीके से हँसी-खुशी गुज़र रही थी। अब जी हुआ क्या कि सारा को ना एक रोज़ एक जॉब ऐसी मिली जिसकी वजह से इसके दिन बदल गए और एक 82 साला गोरी थी जिसकी कि इसको लुक आफ्टर के लिए भेजा गया। मिसेस एलन उसका नाम था और वो एक बड़ी ही बूढ़ी औरत थी और उसको हिलने-जुलने से ना वो माज़ूर थी। ना उसका वहाँ पे कोई रिश्तेदार रहता था और ना ही बेटा या बेटी थे उसके जो कि उसको देखने के लिए आया करते। शौहर की उसकी ना वफ़ात हो चुकी थी। अब जिस सारा को ये जॉब मिली थी कि उसने ना मिसेस एलन को लुक आफ्टर करना था और वो अपने घर में अकेली ही रहती थी। बड़ी ही कमज़ोर सी औरत थी वो और उसको ना ये दिन भर जो था वो लुक आफ्टर किया करती थी। उसके घर में खाना बनाना, उसकी देखभाल करना, उसको दवाएँ वग़ैरह देना, उसको नहलाना-धुलाना, उसके कपड़े वग़ैरह चेंज करना और प्लस उसके साथ कुछ वक़्त भी ये स्पेंड किया करती थी। उसके साथ अच्छी ख़ासी ये बातें किया करती थी और देखते ही देखते ना क्या कि भी मिसेस एलन के साथ ना सारा की अच्छी खासी दोस्ती हो गई और वो भी उसके साथ बड़ी ही उनसीयत महसूस करने लगी और उसको अपनी तमाम दिल की बातें जो थी ना ये सारा के साथ शेयर किया करती थी। अब जी थोड़े ही अरसे में ना मिसेस एलन सारा के ऊपर फुली तौर पे डिपेंड करने लगी और वो हमेशा यही रिक्वेस्ट किया करती थी कि सारा ही उसकी लुक आफ्टर के लिए आया करे और सारा खुद भी ये चीज़ पसंद कर रही थी कि वो मिसेस एलन के घर में जाए क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई रोका टोकी थी, ना वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई और बंदा मौजूद था और सिर्फ खाना वगैरह बनाना, इसके कपड़े चेंज करवाने और उसके बाद इसके साथ बैठ के ना ढेर सारी बातें करनी। अब जी मिसेस एलन ना इसके ऊपर इतना ट्रस्ट करने लग गई सारा के ऊपर कि उसने ना कुछ ही अरसे के बाद ना सारा को अपना बैंक कार्ड और उसकी पिन नंबर भी दे दी और उसको कहा कि मेरे अकाउंट्स को जो है ना अब तुम ही लुक आफ्टर करो, मतलब कि बाहर से जो भी चीज़ें वगैरह लानी होती है, ग्रॉसरी की जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होनी है ना उसको वो अब डिपेंड कर रही थी कि सारा लुक आफ्टर करे क्योंकि वो बिल्कुल उसे ना अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करने लग गई थी। और मिसेस एलन इतना उसके साथ ना इमोशनली अटैच हो चुकी थी कि वो सारा को कहती थी कि अब जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना तुम ही मेरी लुक आफ्टर करना और तुम ही मेरे अकाउंट्स को जो है ना वो चेक एंड बैलेंस करना, उनको मेंटेन करना। और सारी ग्रॉसरी वगैरह भी ये सारा ही करके लाया करती थी मिसेस एलन के लिए। घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी ना वो सब कुछ ये सारा ही मैनेज कर रही थी। शुरू-शुरू में सारा ने सब कुछ बड़ी ही ईमानदारी के साथ किया, वक़्त पे आया करती थी, उसकी दवाएँ खरीद कर लानी, उनको देना, खाना बनाना और व्हाटएवर जो भी घर के अखराजात होते थे ना सबको सारा ही लुक आफ्टर कर रही थी। अब जी सारा को ना लालच पड़ गया। उसने ये सोचा कि एक बूढ़ी और लाचार किस्म की औरत है ये और बिल्कुल मुझ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही है। तो इसके अकाउंट्स को जो है ना अब मैं ही लुक आफ्टर कर रही हूँ और वहाँ पे ना कोई इसका बेटा-बेटी आते हैं, ना कोई इसका रिश्तेदार है देखने या पूछने वाला।
अब जी सारा ने ना अपने घर आके अपने वालदैन को ये सब कुछ बताया कि मिसेज़ एलन ने ना उसको अपने बैंक अकाउंट्स के कार्ड भी दे दिए हैं, उनकी पिन नंबर भी दे दी है और उसकी जो ये ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस होती हैं ना, उसकी भी सारी डिटेल्स और ऐप वग़ैरह जो है ना, वो सारा के फ़ोन में उसने इंस्टॉल कर दी है। मतलब ऑल इन ऑल जितनी भी अथॉरिटी थी ना, वो सारा के पास आ चुकी थी। अब जी सारा ने ना अपने वालदैन से बात की और आहिस्ता-आहिस्ता शैतान ने ना इनको बहलाया-फुसलाया और इनके अंदर लालच पैदा हो गया। इन लोगों ने सोचा कि अब चूँकि इसके बैंक अकाउंट्स हमारे ही पास हैं, तो क्यों ना इनमें से ना थोड़े-थोड़े पैसे हम लोग निकलवाना शुरू कर दें। शुरू-शुरू में इसके सारा के वालिदैन ने इसको मना किया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन कहते हैं ना कि शैतान जो है वो बड़ा ही ज़ोरावर होता है। तो यही सब कुछ जो था ना अब इन लोगों के अंदर भी डेवलप हो गया। शुरू-शुरू में इन्होंने ना मिसेज़ एलन के अकाउंट से कभी 50 पाउंड निकलवाने और कुछ दिन गुज़रने के बाद फिर इन्होंने कभी 100 पाउंड्स निकलवा लेने। फिर जी ये अमाउंट बढ़ते-बढ़ते ना 500 पाउंड्स तक पहुँच गई। और जब इन्होंने देखा कि मिसेज़ एलन को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, ना मतलब बूढ़ी औरत है और ना वो अपने अकाउंट चेक करती है, सिर्फ़ सारा के ऊपर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही है, जो सारा उसको बताती है वो उसी को सच समझ लेती है। अब ये अमाउंट जो थी ना वो चंद ही महीनों के अंदर हज़ारों पाउंड्स में कन्वर्ट हो गई और ये हज़ारों पाउंड्स जो थे ना सारा उसके अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया करती थी, कभी किसी के अकाउंट में और कभी किसी के अकाउंट में। और इस चीज़ का ना मिसेज़ एलन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी भर की जितनी भी जमा पूँजी थी वो भी उसने अपने अकाउंट्स में रखी हुई थी और जो उसको प्लस पेंशन के और ये इसके हेल्थ केयर के लिए जितने भी पैसे वगैरह आया करते थे ना वो भी उसके अकाउंट्स में ही डायरेक्टली जाया करते थे और इस चीज़ का ना मतलब वो बिल्कुल भी चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही थी कि मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। बस वो उसने ना सारा को ये अपने कार्ड्स वगैरह दे दिए थे। अब जी लालच का ना कहीं पे भी इख्तिताम नहीं होता है। अब जी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस नहीं हो रही थीं, पैसे निकलवाए नहीं जा रहे थे बल्कि मिसेज़ एलन के अकाउंट से ना अब ये ऑनलाइन शॉपिंग्स भी होनी शुरू हो गई थीं। चंद महीनों के अंदर-अंदर ना इन लोगों का सारा के घरवालों का ना लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया। इन लोगों ने अपने घर का नया फर्नीचर खरीद लिया और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी मिसेज़ एलन के अकाउंट से जा रही थी। ब्रांडेड कपड़े लेके वो उनकी शॉपिंग किया करते थे। फिर जी इन लोगों ने महँगे-महँगे फ़ोन भी खरीद लिए और ये सब कुछ जो था ना वो मिसेज़ एलन के अकाउंट से हो रहा था। फिर अब ये बात ना सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक रोज़ ना सारा के वालिद ने उसको ये कहा कि मिसेज़ एलन जिस घर में रह रही है ना, इसकी डेथ के बाद ये घर जो है वो आगे चैरिटी को ही जाना है क्योंकि इसका कोई ना तो रिश्तेदार है, ना इसका कोई बेटा-बेटी है। तो बेहतर ये है कि तुम ये घर ना सारा अपने नाम करवा लें। अब इन लोगों ने ना किसी वकील के साथ बात की, जाली इन लोगों ने कागज़ात बनवाए और मिसेज़ एलन से ना धोखे के साथ सारा ने उन कागज़ात के ऊपर दस्तखत करवा लिए और उसमें ये लिखा हुआ था कि मिसेज़ एलन की वफ़ात के बाद ये घर जो है वो सारा को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जी मिसेज़ एलन के ये जो बैंक अकाउंट्स थे ना, वहाँ से इतनी एबनॉर्मल ट्रांज़ैक्शंस होना कि एक बूढ़ी खातून थी, 82 साल उसकी उम्र थी, चलने-फिरने से वो कासिर थी और कहाँ पे ब्रांडेड शॉपिंग्स हो रही हैं, महँगे-महँगे मोबाइल फ़ोन लिए जा रहे हैं और घर के नए फर्नीचर ऑर्डर हो रहे हैं और ना जाने क्या कुछ वहाँ पे हो रहा था। अब बैंक को ना ये सब कुछ बड़ा ही मशकूक लगा कि भई इतनी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं और ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अब जी बैंक ने ना इसके अकाउंट्स के ऊपर ना इन्वेस्टिगेशन ठहरा दी मिसेज़ एलन के अकाउंट पे और चेक एंड बैलेंस शुरू हो गया कि आखिर एक बूढ़ी औरत इतने पैसे कहाँ पे खर्च कर रही है। और दूसरी तरफ अब जी सारा के घर वालों ने ना ये प्लान किया कि बैठे बिठाए हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं को ना कोई एफर्ट करनी पड़ी, इन लोगों ने ना अपनी पाकिस्तान की टिकट्स बुक करवा ली कि वहाँ पे जाके कुछ दिन रिलैक्स होके आते हैं। अब 2 महीने ना ये लोग सारा और इसके पेरेंट्स ने ना वहाँ पे पाकिस्तान जाके बड़े ही हॉलीडेज़ अपने मनाए, खूब इन लोगों ने वहाँ पे ऐशो इशरत की और खुले हाथ ना इन लोगों ने वहाँ पे पैसा खर्च किया। अब वहाँ पे पाकिस्तान में इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यूके में ना इनके ख़िलाफ़ कोई केस तैयार हो रहा है या कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है या ये लोग कभी भी वापस ना आएँ। 2 महीने के बाद इन लोगों के जब हॉलीडेज़ ख़त्म हुए, उसके बाद जी सारा की छुट्टियाँ ख़त्म हो गईं और ये यहाँ पे दोबारा से बरतानिया वापस आए तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे ना इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जैसे ही ये लोग इमिग्रेशन अपनी क्लियर करवा के अपना लगेज वगैरह इन लोगों ने लिया और एयरपोर्ट पे उतरे, तो वहाँ पे पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट किया और वहीं पे सारा के ख़िलाफ़ उन लोगों ने सारी इसकी चार्जशीट जो थी उसको दी कि आपको धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया जा रहा है। ना सिर्फ इसे बल्कि इसकी फ़ैमिली को भी अरेस्ट कर लिया गया।
जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें सब कुछ क्लियर हो गया। सीसीटीवी फुटेजेस, बैंक अकाउंट्स, वहाँ से होने वाली ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन होने ट्रांसफ़र होने वाले पैसे और जितने भी जाली डॉक्यूमेंट्स थे ना, वो सब कुछ जो था वो सारा ने भी खुद एक्सेप्ट कर लिया और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी आ चुका था। और फिर उसके बाद जी इसको सारा को और इसके वालिदैन को कई 1 साल की सज़ा सुना दी गई कि इन लोगों ने मिसेज़ एलन का ट्रस्ट जो है उसको ब्रेक किया, उसको धोखा दिया और इस तरह का इन लोगों ने यहाँ पे रहते हुए नाइंसाफ़ी की। अब अदालत ने तो इन लोगों के किए की इनको सज़ा दे दी और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में इन लोगों को कई 1 साल की जो था वो अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन मिसेज़ एलन वो इमोशनली बड़ी ही ब्रेक हो गई। एक तो वो औरत पहले ही बूढ़ी थी, उसने इसके ऊपर सारा के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और जब उसको पता चला कि सारा ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया है, तो वो अंदर ही अंदर वो टूट के रह गई। ये फिज़िकली तो वो पहले ही चलने फिरने से कासिर थी, अब वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई थी और एक तरह से वो एक ट्रॉमा में चली गई थी कि जिस लड़की के ऊपर उसने इतना ट्रस्ट किया, उसको अपनी बेटी समझा, उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर सब कुछ उसने निछावर दिया था। तो उसी लड़की ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया। मिसेज़ एलन का ये कहना था कि अगर सारा मुझसे ये सब कुछ वैसे माँग लेती तो मैं उसको शायद ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी के साथ खुद दे देती। लेकिन यूँ धोखा दे के उसको बेवकूफ़ बनाकर उसके साथ ये एक तरह से चोरी की इसने और ख़ास तौर पे उसका घर अपने नाम लगवा लिया, तो इस चीज़ को वो कभी भी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाई और ना ही सारा को कभी वो माफ़ कर पाई। इंसान वक्ती फ़ायदे के लिए अपना सब कुछ दाँव पे लगा देता है, मगर सच और इंसाफ देर से सही लेकिन सामने ज़रूर आता है। आप लोगों के ख्याल में सारा ने ओवर स्मार्ट बनते हुए ये सब कुछ जो किया और मिसेज़ एलन को उसने जो धोखा दिया और ये समझा कि इस बूढ़ी औरत ने इस घर में रह के क्या करना है या ये घर आखिर में चैरिटी को जाना है, उसने अपने नाम लगवा लिया। क्या ये उसकी स्ट्रेटजी सही थी? या कि बरतानिया की हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली उसको सज़ा ये सही थी और मिसेज़ एलन का उसको कभी भी माफ़ ना करना ये बिल्कुल हक़ के ऊपर था। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।